So good evening to all of you. Hope all of you are doing well. आदर्श दिस साइड। तो ये हमारा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 58 है। तो पिछले लेक्चर की तरह ही अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। ना इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से ही सॉल्व कर सकते हो आप सिंपली। ना मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस करते टाइम एक बात बोली थी हमेशा कि मैं प्रेफर करता हूँ कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 हो, क्योंकि स्टैंडर्ड फार्मूलाज में वो 1 ही होता है। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इसमें से 9 कॉमन लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने 9 बाहर लिया, इट विल बी 1/9 है। और यहाँ क्या बचेगा, डी एक्स अपॉन ये 1/9 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, मैंने 9 को कॉमन ले लिया, और तो डिनोमिनेटर में है ना, इसलिए वो 1/9 तो रहेगा ही ना। अगर आपको ये फॉर्मूला याद आ रहा है, इधर सेपरेट लिखता हूँ मैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस ए स्क्वायर, वो क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। तो यहाँ पे मैं इसे चेंज करके ऐसे लिख दूँ, dx अपॉन 1/3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर बाहर 1/9। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है ए की वैल्यू क्या है 1/। नाउ अप्लाई करो। सो 1/1/3 ओके इंटू tan इनवर्स एक्स अपॉन ए क्या है 1/3, और इधर 1/9 अभी मल्टीप्लाई में है, प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। हाँ, ये 3 इसको कैंसिल कर देगा। सो अल्टीमेटली व्हाट विल बी योर आंसर 1/3 tan इनवर्स। हाँ, ये 1/3 अब ऊपर जाएगा ना, तो इट विल बिकम 3x प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। सो दिस थिंग विल बी योर फाइनल आंसर। समझे? बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं हम बस फटाफट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सीधा समझ में आ ही रहा होगा कि सिंपल ये किसका फॉर्मूला है सर, कभी भी मिले इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस x²। तो ये क्या होता है साइन इनवर्स x/a ओके प्लस सम कांस्टेंट सी। तो यहाँ कंपेयर करो, तो इसको a की वैल्यू क्या हो गई 2। क्यों? क्योंकि सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dx अपॉन √2² माइनस x²। सो व्हाट विल बी योर आंसर, सिंपल साइन इनवर्स x/2 प्लस सम कांस्टेंट सी। समझे? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सही कलर नहीं मिल पा रहा, जस्ट अ सेकेंड। ओके नाउ मैंने बोला ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करो। सो 1/2 बाहर लेते हैं सबसे पहले। सो इट विल बी dx अपॉन x² प्लस 9/2। नाउ इसे मैं ऐसे लिख दूँ, dx अपॉन x² प्लस √9/2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमें ये फॉर्मूला पता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ x² 1/x² प्लस a² क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सम कॉन्स्टेंट्स। तो ये 9/2 का रूट लिखना पड़ेगा। सो व्हाट विल बी योर आंसर 1/2 इंटू 1/a। ए क्या है रूट ऑफ 9/2 इंटू tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 9/2 प्लस सम कॉन्स्टेंट्स। हाँ पता है √9 से 3 होता है, और √2 से ये कैंसिल कर देंगे थोड़ा सा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 1/3 √2 tan इनवर्स, ये √2 ऊपर चल जाएगा। सो √2x अपॉन 3 प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। सो इसका ही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेम, मेरे को बहुत चिड़ होती है अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 नहीं होता। सबसे पहले हम 9 कॉमन लेते हैं, बट 9 कॉमन थोड़ा ना हुआ, √9 कॉमन होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4/9 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ √9 क्या होता है 1/3, सो 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ √4/9 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ ये तो वेल नोन फार्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सम कॉन्स्टेंट्स। तो बस यहाँ पुट कर दो, सो 1/3 साइन इनवर्स, बट सर ए क्या है, हाँ ए को पता लगने के लिए इसको थोड़ा ऐसे फॉर्मेट में लिखो, dx/√2/3 का होल स्क्वायर माइनस, सो साइन इनवर्स x/2/3 प्लस सम कॉन्स्टेंट्स। सो फाइनली व्हाट विल बी योर आंसर, 1/3 साइन इनवर्स 3x/2 प्लस सम कॉन्स्टेंट। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले फिर। नाउ पहचानना पड़ेगा फटाफट से, डिनोमिनेटर x² का स्क्वायर प्लस 1, x⁴ है ना, तो x² का स्क्वायर। नाउ व्हाट विल यू डू, x² को क्या मानोगे t, उसका डिफरेंशिएशन 2x इज इक्वल टू dt/dx, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 2x dx इज इक्वल टू dt, सो x dx इज इक्वल टू dt/2, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो फटाफट, सो dt/2, और x² को क्या माना है t, सो इट विल बी t² प्लस 1, सो 1/2 बाहर, सो dt/t² प्लस 1। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² क्या होता है, होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सम कॉन्स्टेंट c। सो यहाँ से कंपैरिजन कर लोगे आप, इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो, a की वैल्यू 1 है, सो 1/2 tan इनवर्स t, नाउ प्लस सम कॉन्स्टेंट c। नाउ नेक्स्ट स्टेप में 1/2 t क्या माना था x² को, सो tan इनवर्स x² प्लस सम कॉन्स्टेंट c, में फाइनल आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ यहाँ क्या करोगे, सेम पिछले की तरह ही, एक्स डी एक्स ऐसे ही लिखे रहने देंगे सर, नीचे डिनोमिनेटर में a² माइनस x² का स्क्वायर, और साइड में t तो मानना ही है, सो एज्यूमिंग x² एज t, नाउ इट्स डिफरेंशिएशन 2x इज इक्वल टू dt/dx, so 2x dx is equal to dt, so x dx is equal to what, dt/2, यहाँ पुट कर दो, so dt/2, और ये रूट a² माइनस t², क्योंकि x² को t माना ना, सो 1/2 बाहर आया, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस t²। नाउ ये फॉर्मूला तो पता ही है ना आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² क्या होता है, हाँ सर पता है सर, साइन इनवर्स x/a, तो यहाँ अप्लाई करो, सो 1/2 साइन इनवर्स x/, यहाँ x नहीं है, यहाँ t है, सो t/a प्लस सम कॉन्स्टेंट c। फॉर फाइनल आंसर व्हाट विल यू डू, t किसे माना था x², सो 1/2 साइन इनवर्स x²/a प्लस सम कॉन्स्टेंट c। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नाउ इसे कैसे करोगे, अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो x² dx अपॉन x की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, x³ का स्क्वायर प्लस 4। अब ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि देखो अगर x³ को आप मानते हो t, इसका डिफरेंशिएशन करो, 3x² इज इक्वल टू dt/dx, now क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x² इंटू dx इज इक्वल टू dt, सो x² dx इज इक्वल टू dt/3। now जैसे ही यहाँ पुट करो x² dx की वैल्यू, दैट इज dt/3 इंटू x³ को क्या माना है t, और ये क्या है t² प्लस 1/3 तो बाहर चला गया, अंदर क्या बचा dt/t² प्लस 4। इसको t² प्लस 4 मत लिखो, इसको लिखो t² प्लस 2²। क्यों, क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² क्या होता है,
वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सम कांस्टेंट सी। ओके, नाउ बस इसे यहाँ अप्लाई करो। सो व्हाट विल योर आंसर? वन बाई थ्री टेन इनवर्स टी बाई टू, नो नो माई बैड, वन बाई थ्री इंटू वन बाई टू इंटू टेन इनवर्स टी बाय टू प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। बट फाइनल आंसर क्या आएगा? वन बाई सिक्स टेन इनवर्स टी क्या है? टी है एक्स क्यूब बाय टू प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। ओके, होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। और इस क्लास से रिलेटेड फीडबैक देना कि ये पीपीटी को प्रेजेंट करने का तरीका ऐसे सही है या पिछला तरीका ही सही था। ओके, नाउ लेट अस गो टू नेक्स्ट स्लाइड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या करोगे आप? कुछ नहीं सर, ये एक्स क्यूब है ना ऊपर, देखते ही सर थोड़ा बहुत इसको ऐसे कर देंगे, वन माइनस एक्स पावर फोर का स्क्वायर। ऐसा क्यों सोचा सर? कुछ नहीं सर, एक्स पावर फोर को क्या मान लेंगे सर? टी। इसको डिफ्रेंशिएट, सो फोर एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई, फोर एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो सर एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय फोर। नाउ यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, सो डी टी बाय फोर, और इसको एक्स पावर फोर को क्या मानता है? टी। सो इट विल बी वन माइनस टी स्क्वायर, सो वन बाय फोर डी टी अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर। ये कुछ ऐसे फॉर्मूले की तरह नहीं लग रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद है इसका फॉर्मूला? हाँ सर याद है, वन बाई टू ए लॉग मॉड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। थोड़ा बहुत याद है ना फॉर्मूला? फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो कैसे करोगे? सो योर आंसर विल बी, यहाँ ए की वैल्यू क्या है? ए क्या है सर? अभी वन है, सो वन बाई फोर इंटू वन बाई टू, ए वन है तो टू इंटू वन टू ही होता है, इंटू लॉग मॉड वन प्लस टी अपॉन वन माइनस टी, और योर आंसर इज वन बाई एट लॉग वन प्लस टी क्या है? वी हैव एज्यूम टी इज व्हाट? एक्स पावर फोर अपॉन वन माइनस एक्स पावर फोर प्लस सम कांस्टेंट सी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू मोर क्वेश्चंस टू गो। एक क्लास में 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, ना ई पावर एक्स डी एक्स अपॉन ई पावर टू एक्स प्लस फोर। सिंपल सर, इसको ऐसे लिखेंगे सर, ई पावर एक्स डी एक्स अपॉन ई पावर टू एक्स है ना सर, उसे लिख देंगे ई पावर एक्स का होल स्क्वायर, और फोर को लिख देंगे सर टू स्क्वायर। ऐसा क्यों सर? सर ई पावर एक्स को मैं मानूंगा टी, उसका डिफ्रेंशिएशन ई पावर एक्स, और ये डी टी बाय डी एक्स, तो सर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ई पावर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू सर डी टी। बस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ सर, सो डी टी अपॉन सर टी स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर। सर ये तो नॉन फॉर्मूला ही है, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है? वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सम कॉन्स्टेंट्स। सेम वे आंसर क्या होगा? यहाँ ए की वैल्यू क्या है? टू, सो वन बाई टू टेन इनवर्स टी बाई टू। ध्यान देना यहाँ टी है, एक्स नहीं, प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। सो फाइनल आंसर विल बी वन बाई टू टेन इनवर्स टी इज व्हाट? ई पावर एक्स अपॉन टू प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। ओके, समझ में आया होगा? तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सो टू पावर एक्स डी एक्स अपॉन, इसको क्या लिख दूंगा मैं? वन माइनस टू पावर एक्स का होल स्क्वायर, और वन को भी वन स्क्वायर ही लिखूँ। ऐसा क्यों? देखो, टू पावर एक्स को मानो टी, टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन टू पावर एक्स एल इन टू। ये ध्यान रखना, ये गलतियाँ करते हैं यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा, वो टू पावर एक्स का टू पावर एक्स ही लिख देते हैं, एल इन टू लिखना भूल जाते हैं। तो यहाँ से टू पावर एक्स इंटू एल इन टू इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो टू पावर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय एल इन टू। यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, सो डी टी अपॉन एल इन टू, और इधर रूट में वन माइनस टू पावर एक्स क्या था? टी, ये तो एल इन टू बाहर आया, वन बाई एल इन टू, और इंटीग्रेशन ऑफ
डी टी अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। फॉर्मूला याद है, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? हाँ सर याद, सर साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सम कॉन्स्टेंट्स। सेम वे आंसर विल बी 1/ln2 इंटू साइन इनवर्स t by 1, तो t लिख दो प्लस सम कॉन्स्टेंट्स। फाइनल आंसर विल बी 1/ln2 साइन इनवर्स व्हाट इज t, 2 पावर x प्लस सम कॉन्स्टेंट c। ओके, तो ये हमारा आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।